रूस यूक्रेन की जंग में इस समय रूस को न सिर्फ बढ़त मिलती दिख रही है बल्कि नेटो की स्थिति भी खराब होती नजर आ रही है और नेटो खुले तौर पर खुद इसे स्वीकार भी कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रणनीतिक मोर्चे पर रूस को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन नेटो का रूस की ताकत को पहचान लेना जंग को एक नई दिशा में मोड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के सिर से मददगारों का साया उठ सकता है। ऐसा क्यों? देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन के नक्शे पर मौजूद लीमन, कुपियांस्क और बाखमुत ऐसे शहरों में शुमार हैं जो जंग में रूस के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इन्हीं शहरों में तैनात रूसी सैनिक यूक्रेन फोर्स को हर मोर्चे पर नाकाम कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों शहरों के मोर्चे पर रूस ने तैनात किए हैं अपने 1,80,000 सैनिक। इन्हीं रूसी सैनिकों के बारूदी एक्शन ने जंग में रूस को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इन्हीं सैनिकों की वजह से यूक्रेन भारी नुकसान उठाने को मजबूर है और यही वो सैनिक हैं जिनके एक्शन ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा नेटो की हालत पस्त करने के जवाबदार भी यही रूसी लड़ाके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सैनिकों ने कैसे बदल दिया यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस का पासा। इसे भी समझ लीजिए। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के खिलाफ क्रेमलिन में रणनीति बनी। यूक्रेन पर पलटवार के लिए रूस के सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। रूसी सैनिकों की तैनाती आमने सामने की जंग वाले मोर्चे पर की गई। रणनीति के तहत नेटो से मिले हथियारों को रूसी फोर्स ने टारगेट किया। एंटी टैंक और एंटी आर्मर्ड व्हीकल वेपन का रूसी फोर्स ने इस्तेमाल किया। रूसी कार्रवाई में ड्रोन्स और फाइटर जेट से सपोर्ट मिला। नतीजतन कीव की रणनीति नाकाम हुई और यूक्रेनी फोर्स बैकफुट पर आ गई। जाहिर तौर पर यह रूस की रणनीतिक जीत है, लेकिन हार सिर्फ कीव की नहीं है बल्कि पूरे नेटो को रणनीतिक रूप से हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि यूक्रेनी फोर्स जिन हथियारों के दम पर रूस की तरफ बढ़ी थी, रूस ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस पर रूस का पलटवार बहुत भारी पड़ा है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के मददगार नेटो देशों को उठाना पड़ा है। सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं जर्मनी और फ्रांस की मदद पर, क्योंकि रूसी फोर्स ने सबसे ज्यादा जर्मन और फ्रांस के टैंक को ही ध्वस्त किया है। इसमें जर्मनी टैंक का तो पूरा स्टॉक ही साफ हो गया। हालांकि इस संबंध में यूक्रेन की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इस संबंध में एक बयान जरूर सार्वजनिक किया है। ने सुना वो रूस का पक्ष हो सकता है, पर तथ्यात्मक रूप से इस बयान की पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जिनसे रूस के दावे की पुष्टि होती है, और ये संकेत है नेटो देशों में मची हलचल। इसमें पहला संकेत है जर्मनी में यूक्रेन को हथियार देने का विरोध, और दूसरा संकेत है नेटो से जारी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए चेतावनी। दरअसल यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस में हुए नुकसान के बाद जर्मनी में यूक्रेन को हथियार देने का विरोध शुरू हो गया है। जर्मनी के एक अखबार ने भी इस विरोध का जिक्र किया है। हालांकि अखबार ने इस जंग की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज पर पड़े गंभीर प्रभाव का विश्लेषण प्रकाशित किया है, लेकिन इसमें आर्थिक से ज्यादा रक्षा तकनीक को हो रहे नुकसान की पूरी स्थिति साफ की गई है। और अखबार की रिपोर्ट में सच्चाई की पुष्टि करती है नेटो की चेतावनी। दरअसल नेटो ने कीव को दी गई मदद पर रिपोर्ट मांगी है। खबर यह है कि नेटो यूक्रेनी फोर्स के एक्शन और नतीजे जानना चाहता है। रूस की क्षमता का आकलन भी यूक्रेन के नजरिए से करना चाहता है, और अगर यूक्रेन नेटो को रिपोर्ट देने में नाकाम रहता है तो मदद बंद हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल रॉब बाउर ने खुद यह विश्लेषण किया है कि रूस की क्षमता को अब कम नहीं आंका जा सकता है। पहले भले ही रूस कमजोर हुआ हो, लेकिन सर्दी के बाद से रूस की रणनीति और क्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है।
और ये विश्लेषण वॉर जोन की स्थिति पर हुआ है, जिसे आंकड़ों में रूस ने ढाला है। विश्लेषण यह है कि 4 जून के बाद यूक्रेन ने करीब 2500 हथियार खो दिए हैं। इसके अलावा हाइमार्स से किए गए 158 रॉकेट के अटैक रोक दिए हैं। 25 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को भी नाकाम करने में रूस कामयाब रहा है। वहीं अकेले ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र में करीब 20,000 यूक्रेनी जवानों की मौत हो गई। यानी बाउर ने मान लिया है कि रूस को हराना अब करीब करीब नामुमकिन है और रूस के हथियार डिफेंस सिस्टम को भेद कर लगातार यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका सबूत है सूमी की एक रिहायशी इमारत पर हुआ यह हमला। दावे के तहत ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से रूस ने यह हमला किया है, जिससे इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यहां तक कि सूमी में तैनात डिफेंस सिस्टम भी इस हमले को रोक नहीं सके। इसके अलावा यूक्रेन की नाकामी का सबसे लेटेस्ट प्रमाण मारिंका में किया गया ये ड्रोन अटैक है, जो रूसी टैंक को टारगेट करके किया गया था, लेकिन यूक्रेनी फोर्स भी निशाना सटीक नहीं लगा सकी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन के हिस्से कोई कामयाबी नहीं आ रही है और सिर्फ उसे नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, बल्कि इस पूरे जंग में यूक्रेन के हिस्से भी कई कामयाबी आई है। यूक्रेन की कामयाबी ये है कि डॉनबास रीजन की कार्रवाई में रूस की तरफ से जंग लड़ रहा एक चेचन कमांडर मारा गया, लेकिन इसके बाद चेचन लड़ाकों ने बड़ी बारूदी तबाही मचा दी। अब रूसी फोर्स की कार्रवाई में लगातार यूक्रेन को नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स के सामने भी जंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बाखमुत में 3री असॉल्ट ब्रिगेड की ट्राई लाइन पर कुछ हलचल जरूर दिखी है। यहाँ रूसी सैनिकों की गिरफ्तारी होती है, घायल सैनिकों का इलाज भी होता है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।